हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा वो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप यानी कि नेक्स्ट अगला कदम उनका क्या होगा और वो किस ओर जो है उनका दिमाग लग रहा है या फिर किस ओर वो सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप उनका क्या है, अगला कदम, तो आज यही देखना है गाइस, ठीक है। तो हैप्पी होली टू ऑल माय व्यूवर्स, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर कार्ड में सफल कर लिए हैं और देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस ये, ठीक है। और अगर आप इस रीडिंग को सन साइन से देखते हैं, ठीक है, तो बेटर होगा। ये कार्ड जो अपने आप आए हैं मैं ले लेती हूँ, कौन से कार्ड से मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड 7 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। Nine of Wands, the Emperor, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। टाइमलेस रीडिंग का कोई भी टाइम नहीं होता है। जब भी आपको मेरी रीडिंग मिले उसके नेक्स्ट डे से वो रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और रेजोनेट करे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ रीडिंग जो है वो आपसे मैच कर रही है, आपकी बातों से मैच कर रही है, तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं मैच कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। King of Pentacles, 9 of Swords, 10 of Cups, 10 of Pentacles, the Star, and last card is 10 of Swords, ठीक है। कार्ड हमारे यहाँ पर आ चुके हैं गाइस, ठीक है। तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस रीडिंग को सन साइन से देख सकते हैं, बट अगर आपको सन साइन से नहीं देखना है, अगर आपको मून साइन वीनस साइन से भी आप इसको देख सकते हैं, बट रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए। किसी भी साइन से देख सकते हो, ऑल साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है। आप किसी भी राशि के देख सकते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी अपनी पर्सनली रीडिंग चाहते हैं डिटेल के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड वीडियो पर भी आ रहा है। तो गाइज ये तो हो गई बात, ठीक है। एंड लव रिलेशनशिप के ऊपर ई बुक अगर आप चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो भी, उसको भी लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। कॉल नहीं करिएगा प्लीज़, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा फॉर पर्सनल रीडिंग। एंड अब हमारा स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई आज का जो रीडिंग है वो क्या है। और टॉपिक सभी को बता दिया है मैंने कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पर्सन का। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी 10 ऑफ वैंड्स है, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है एंड स्टार है। कुछ कार्ड ऐसे हैं गाइस जिनसे साफ पता चल रहा है कि आपका पर्सन जो है वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगा हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना, मैच्योरिटी के साथ सोचना। शायद पहले के टाइम में हो सकता है कि कुछ ऐसे लम्हे आपके साथ या आपकी कुछ टाइम ऐसा हुआ हो आपके रिलेशन में आपके पर्सन के साथ कि जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीरता से जिस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। हो सकता है कि आप उनको बोलते भी हों इस चीज़ के लिए कि भाई अपने रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोचो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों
के लिए आप ऐसा बोलते होगे कि भाई रिलेशन में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा एक मैच्योरिटी के साथ किसी भी रिलेशन को या फिर जो आपका रिलेशन जिस टाइम पर होगा उस रिलेशन के फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को बोलते होगे कि भाई किसी उस चीज़ के लिए एक स्टेप लीजिए, एक अगला कदम लीजिए, बताइए कि क्या फ्यूचर में हमारा रिलेशन बनेगा। हो सकता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए या फिर मैरिज के लिए या किसी चीज़ के लिए, ना सही मैरिज के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर रिलेशनशिप का अंजाम जो है वो मैरिज ही हो और हर कोई मैरिज ही चाहे, तो ज़रूरी नहीं है भाई आप रिलेशन है आपका तो आप कैसे भी रिलेशन को कंटिन्यू करने का भी आप फ्यूचर में सोचते हो कि भाई आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ वो आगे तक जाए, लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे और फ्यूचर में एक अच्छा और गुड रिलेशन, सेफ रिलेशन हो। तो ये हो सकता है इस सारी चीज़ों के बारे में आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा बोला हो, उन चीज़ों को बारे में आपने बताया हो, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो उस चीज़ को उस टाइम पर मैच्योरिटी के साथ नहीं लेते थे और उस चीज़ के लिए या उस बात के लिए एक स्टेप जैसे कि लेना चाहिए था वो भी मुझे लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बट अभी जो करंट सिचुएशन उनकी आ रही है काफ़ी हद तक वो इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक पर्सन है जो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में या फिर एक उसकी जो आज का रिलेशन है उसके बारे में या फिर जो पास्ट का रिलेशन था उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, एक डिसीज़न लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं आज की जो इस टाइम प्रेजेंट की जो उसकी सिचुएशन है उस प्रेजेंट की सिचुएशन में वो काफ़ी हद तक एक ऐसी प्रॉब्लम में है जिस प्रॉब्लम से वो बाहर आना चाहता है। एक ऐसे हो सकता है कि उनका जो अभी का जो रिलेशन है यानी कि आपके पर्सन का वो 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो चीज़ को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ में, बहुत से रिलेशन ऐसी होते हैं हमारी लाइफ में जिनके बारे में अगर हम बहुत ज़्यादा सोच विचार कर या फिर फ्यूचर के बारे में ना सोच कर किसी भी चीज़ में एक स्टेप ले लेते हैं तो वो स्टेप जो है वो आगे जाके बिना सोचा समझा किया हुआ काम या बिना सोचा समझा किया हुआ स्टेप हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये वाली सिचुएशन भी आपके पर्सन के साथ हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन ने उस टाइम पर उस बात को नहीं सोचा हो एक मैच्योरिटी के साथ, एक गंभीरता के साथ जो उनको सोचना चाहिए था। देखिए जैसे यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि जब पर्सन के साथ रिलेशन बना होगा या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में आई होंगी जो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ बहुत सारी तरह की सिचुएशन होती है हर किसी इंसान की लाइफ में, जिसको उस टाइम पर अगर इंसान मैच्योरिटी के साथ ना सोचे, गंभीरता के साथ ना ले तो वो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये कुछ चीज़ों के बारे में उस टाइम पर नहीं सोचा हो उन्होंने या फिर बहुत ज़्यादा लाइट वे में अपने रिलेशन को लिया हो, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन हो गया हो और उस समय भी काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी का रिलेशन या फिर कुछ ऐसे रिलेशन इनकी लाइफ में आए जो कि पूरी तरीके से उन्होंने जिस चीज़ को नहीं सोचा समझा और आगे बढ़ गए उस रिलेशन में, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का पास्ट का रिलेशन जो कि एक गुड रिलेशन था उसका वो रिलेशन जो है वो पीछे छूट गया, जिसकी वजह से आज काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो है वो इस पर्सन को मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि अपनी प्रॉब्लम्स में खुद से ही फंस जाता है ना, कि मतलब खुद की ही क्या बोलना चाहिए, खुद की क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि खुद से ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बिना सोचे समझे हम आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में और खुद से ही जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसमें हम खुद ही जो है वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स है उन कार्ड्स के अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन जो है मुझे ऐसी ही कुछ दिखाई पड़ रही है कि हो सकता है ये पर्सन जो है पास्ट में की एनर्जी जो उसकी आ रही है वो काफ़ी हद तक एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो शायद उनकी रिलेशन एक अच्छा रिलेशन था बट वो रिलेशन इनका पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। अब फ्यूचर की प्लानिंग में ये पर्सन जो है बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में वो कुछ सोच रहा है अपने रिलेशन के बारे में। एक पास्ट का कोई रिलेशन है इस पर्सन का जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोच रहा है, मतलब मैच्योरिटी से सोच रहा है अपने पास्ट के रिलेशन को कि भाई उस रिलेशन को का फ्यूचर जो है वो हम कैसे बनाएं, या फिर अगर टूटा हुआ रिलेशन है इस पर्सन का, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो डिसीजन पावर लेता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसी मुश्किलों में फंसा हुआ है यहाँ पर कि जो इसको पास्ट का रिलेशन इसका याद आ रहा है अब, और वो पास्ट के रिलेशन को ये चाह रहा है कि वो रिलेशन दोबारा से इस पर्सन की लाइफ में आ जाए, क्योंकि खोया हुआ प्यार
जो इनका टूटा हुआ रिलेशन, खोया हुआ प्यार, आप कुछ भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये चाहते हैं दोबारा से वो पर्सन इनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ इनकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, वो एनर्जी एक अच्छी एनर्जी में थे। यानी कि एक सेटिस्फैक्शन था इनको, उस पर्सन के साथ मोहब्बत भी थी। और उस पर्सन के लिए आज ये पर्सन जो है अपने पास्ट के पर्सन के लिए, यानी कि आपके लिए आज ये पर्सन दुखी है। ठीक है, आज इसका प्रेजेंट का जो भी रिलेशन होगा उसमें 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये पर्सन है जो लेटा हुआ है, ठीक है, और उसको ऐसा फील होता है, वाइब्रेशन आ रही है मुझे इस टाइप की, क्योंकि इसको फील होता है कि इसके आसपास जो लोग हैं अभी इसके अराउंडस, वो लोग इसके लिए ठीक नहीं है। तो वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी की तरफ से क्रिएट किए गए हों, आई एम सो सॉरी, या फिर कुछ ऐसे अपने रिलेशन में या जो भी चीज़ें हैं जो इसको अभी इस टाइम पर दुख, परेशानी, प्रॉब्लम्स क्रिएट जो है इसके लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान है, जिसकी वजह से ये दुखी है। और बहुत हद तक ये पर्सन एक अकेले में बैठकर जो है वो कोई डिसीज़न को लेना चाह रहा है। हो सकता है कि अगर उन्होंने आपसे मैरिज का, यानी कि आपके पर्सन ने अगर आपसे मैरिज का वादा किया था या फिर मैरिज का प्रॉमिस किया था, और वो मैरिज का प्रॉमिसेस उन्होंने उस टाइम पर आकर या फिर एक टाइम पर आकर उन्होंने उस मैरिज के प्रॉमिस को भूल गए, या फिर उस मैरिज के प्रॉमिसेस को जो है वो नहीं निभाया, या फिर आपके साथ मैरिज की है और उस मैरिज को बीच से ही ब्रेक करके किसी थर्ड पर्सन में चले गए, या फिर ना ही आपकी मैरिज हुई हो, ना ही आपकी मैरिज की बात हुई हो, आपके पर्सन के साथ आपका एक खूबसूरत रिलेशन हो, एक प्यार भरा इमोशनली रिलेशन हो, और वो उस रिलेशन को तोड़कर किसी और रिलेशन में जाके आगे बढ़ गए। तो वो अब जिस भी रिलेशन में है, उस रिलेशन में यहाँ पर जो कार्ड है उस कार्ड के अकॉर्डिंग वो उस रिलेशन में डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, वो उस रिलेशन में परेशानी महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फंसाव महसूस कर रहे हैं। जो भी थर्ड पर्सन है वो पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक 7 ऑफ कप्स में जैसे होता है यहाँ पर कि सारे रिश्ते जो हैं वो उन्होंने एक जैसे समझे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, अगर हमें एक रिश्ता अच्छा मिल जाता है, यानी कि आपके साथ जो उनका रिलेशन था वो एक अच्छा रिलेशन होगा, तो वो यहाँ पर, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो भी रिलेशन अब मिलती जाएंगे या फिर जो भी पार्टीज़ मिलती जाएंगी, थर्ड पार्टी या फिर कोई भी और, वो सारे एक जैसे ही होंगे। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा ही सबको समझ रहे थे, बट 7 ऑफ कप्स एक जैसे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है, सारे कप्स जो हैं वो अलग अलग है। यहाँ पर किसी कप में कुछ निकल रहा है, किसी कप में कुछ निकल रहा है, तो एक तरीके से धोखा भी कह सकते हैं कि इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी को लेकर इसके साथ एक धोखा भी हुआ। वो जिस तरीके से जिस रिलेशन को एक खूबसूरत रिलेशन समझ रहा था, वो एक रिलेशन एक खूबसूरत रिलेशन ना होकर उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बट अब वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पर मैं एक कार्ड्स को रख देती हूँ और आपको मैं इस कार्ड्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो डिसीजन ले रहा है किसी अच्छी चीज़ के लिए। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया, हो सकता है फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हो सकता है कि ये मैरिज का जो प्रॉमिसेस आपसे किया हो, तो वो प्रॉमिसेस हो सकता है कि वो आप दोबारा से निभाने की कोशिश करें, दोबारा से हो सकता है वो आपके लिए कोई अच्छा स्टेप ले, या फिर ये हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई कहीं ना कहीं इनकी वजह से, यानी कि आप जो है वो टेंशन कर रहे हैं, आप जो है डिप्रेशन कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ जो है वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं अगर आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं अगर आप दुखी हैं, कहीं ना कहीं आप सैड हैं, तो शायद इनको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आज इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक अपने आगे की योजना बना रहा है, आगे के बारे में कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, कुछ ऐसी प्लानिंग जो है वो रच रहा है, कुछ ऐसी प्लानिंग जो है वो कर रहा है जिसके तहत उसको फ्यूचर में आपका साथ मिले, और वो साथ आपके साथ जो है वो एक लॉन्ग टर्म तक उसका बना रहे, वो छूटे नहीं। तो वो ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो या थर्ड पर्सन हो, लेकिन वो सारी चीज़ों को छोड़कर वो आपके साथ न्यू फ्यूचर की, न्यू एक अच्छी उसकी जो है वो योजना बना रहे हैं। तो अगर अभी इस टाइम पर आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपका पर्सन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोचने लगा है, या फिर वो आपके साथ जो है फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि टाइम जो है वो यही टाइम है। इस टाइम पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो एनर्जी इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन आपको फ्यूचर को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और उसको ऐसा लगता है कि वो एक नेक्स्ट स्टेप
ऐसा स्टेप ले जिससे आपका साथ उसका फ्यूचर जो है वो सेव हो जाए, एक अच्छा फ्यूचर जो है वो आपके साथ वो देख सके। तो यहाँ पर मुझे जो भी एक दूसरा कार्ड, मैं यहाँ पर इस कार्ड को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, बार बार मुझे अपनी तरफ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। द स्टार का कार्ड है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन को लेकर और आपको लेकर। यानी कि आपके पर्सन के साथ अगर आप कोई फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोई फ्यूचर देखा है उनके साथ, चाहे वो मैरिज का फ्यूचर हो या फिर कुछ ऐसी फ्यूचर, कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसमें आपके पर्सन का साथ और आपका साथ लॉन्ग टर्म तक बना रहे, लॉन्ग टाइम तक बना रहे, तो वो विश यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये गाइस। तो अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और अगर आपके पर्सन है या फिर अभी ब्रेकअप हुआ है आपके पर्सन के साथ और यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि उनका साथ आपका साथ फ्यूचर में है कि नहीं है, तो उसके लिए ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ऐसी थिंकिंग जो है वो इस कार्ड को देखकर आ रही है मुझे, या वाइब्रेशन मिल रही है कि एक पॉजिटिव न्यूज़, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपका पर्सन दोबारा से कमबैक होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।